नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार मेरे रिहानी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं ऋषिकेश योग नगरी में, परमार्थ निकेतन में। तो यहाँ पर हमने एक साध्वी जी का इंटरव्यू लेना है, लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ परमार्थ निकेतन का एक छोटा सा व्यू। अभी हम पहुंच चुके हैं साध्वी जी के कक्ष में और वहीं पर बैठ के जो है साध्वी जी इंटरव्यू देंगी। तो अभी इंटरव्यू के लिए हमारा पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी के पास। तो ये बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं मेरे। तो साध्वी जी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आप भारत आए, भारत की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सुंदर लगी, जिसने आपको अपनी ओर आकर्षित किया? भारत में भारतीय लोग, those are my favorites. Yes, I love the nature. Himalaya, Ma Ganga, Ma Yamuna, all of this beautiful nature. But मेरे से पूछ के सबसे सुंदर चीज़ है भारत में वो भारतीय के लोग। अच्छा साध्वी जी, एक और बात है कि आप हिंदी इतनी अच्छी बोलते हैं, तो आपने जो ये हिंदी है ये आपने इंडिया में आके सीखी या पहले से सीखे? मैं भारत में आके हिंदी सीख लिया, मुझे कुछ मालूम नहीं था आने से पहले, और शुरू में भी मैंने नहीं सीखा। मैंने तब सीखने शुरू किया जब ये अनुभव हुआ कि मुझे यहाँ रहना है और कि मेरे सारे जो रिक्वायरमेंट्स वो अंग्रेजी में हो सकते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आता है। आई नीड अ टॉवल, आई नीड वाटर, आई नीड सोप, आई नीड अ ब्लैंकेट। छोटी छोटी चीज़ वो हो सकते हैं अंग्रेजी में। लेकिन आई रियलाइज्ड कि ये जो संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति, जब आपने अभी पूछा कि व्हाट इज़ माय फेवरेट थिंग, और मैंने कहा भारतीय लोग, well I love the people because I love the संस्कृति। जो भारत में रहने वाले लोग वो भारतीय संस्कृति से ही जी रहा है, और वो संस्कृति इतना सुंदर। और मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि जब तक आप एक भाषा समझ नहीं पाते हैं तो आप सचमुच एक संस्कृति समझ नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशंस हो, वो थोड़ा सा इंग्लिश शब्द में सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हिंदी भाषा में कन्वे कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो इंग्लिश में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मतलब हिंदी में एहसास है, फीलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, एहसास भी है, प्यार भी है, संस्कृति भी है। ये केवल एक भाषा नहीं है, एक संस्कृति है। तो अभी आपकी पेरेंट्स से बातचीत होती है या फिर? हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही होती है। अच्छा, ऋषिकेश में आके आपने सबसे पहले यहाँ पर कौन सी चीज़ खाई? जैसे आपने बोला कि आपको इंडिया का फूड बहुत पसंद था, तो आपने यहाँ पर ऋषिकेश में आके सबसे पहले कौन सी चीज़ का स्वाद लिया था? हाँ अच्छी क्वेश्चन है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। मुझे याद भी नहीं है कि हम कहाँ कहाँ खाया। इन दिनों में बहुत कम चीज़ था बाज़ार में, बाज़ार बहुत छोटा था उसी समय। हमारे होटल में एक रेस्टोरेंट था जिसमें हम खाते थे। ये आप सोच, कोई मिक्स्ड वेज हो, कोई, मतलब मैं एक बहुत सिंपल ईटर हूँ। मैं कोई फैंसी वाला खाने वाले नहीं हूँ कि उसका कोई फैंसी करी हो, या और मैं समोसा पकौड़ा कभी खाने वाले नहीं थी। मैं हमेशा सब्जी खाने वाले हूँ। तो मैंने या होटल में या कोई बाहर वाली रेस्टोरेंट, छोटी वाला था उसी समय, शायद एक दो और रेस्टोरेंट थे, कोई वेज खाया होगा, कोई मिक्स्ड वेज खाया, कोई दाल खाया, मतलब जो भी बनाते हैं यहाँ, आई लव इट। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि इंडिया में जैसे बहुत सारे लोग हिंदी बोलने में शर्माते हैं, ये मैंने खुद पर्सनली फील किया है, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादातर वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागे जा रहे हैं, तो जो दर्शक हमारे आपका वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए
अंग्रेजी सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, सीखो। पूरा विश्व में यही भाषा, बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, काफ़ी अलग अलग चीज़ में ये भाषा लोग यूज़ करते हैं। पूरा विश्व में लोग उनकी मातृभाषा के साथ ही स्कूल में सीखते हैं। लेकिन अंग्रेजी सीखना का मतलब नहीं है कि हम अपने मातृभाषा भूल जाते हैं या मातृभाषा बोलने की कोई शर्म है, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, पूरा नेचर में चिड़िया जो है वो चिड़िया की भाषा में बोलते हैं, बिल्ली बिल्ली की भाषा में बोलते हैं, गौ गौ की भाषा में बोलते हैं। वो अपनी भाषा कभी बोलते नहीं, ना सीखना पड़ता। तो ठीक इसी तरह से याद रखो कि चलो काम में या स्कूल में, पढ़ाई में या काम करने में अगर अंग्रेजी में बात करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम घर में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर अपनी ही, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे गुजराती भाषा हो, चाहे बंगला हो, चाहे तमिल हो, व्हाटएवर इट मे बी, अपनी मातृभाषा जो है भूल मत जाओ। जैसे अपनी माता को कभी भूलते नहीं। जितने भी और लोगों का माता जी से मिलके नमस्कार करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम अपनी माता को भूल जाते हैं। ये जो बुक है इसके बारे में क्या सोचा है कि क्या ये हिंदी में भी इसका पब्लिकेशन हो पाएगा कभी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, इवेंचुअली। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी इसका हिंदी में पब्लिकेशन हो जाएगा। जो नई जनरेशन है वो तो पढ़ पा रही है। इसकी इंग्लिश बहुत सिंपल है। ये कोई, जिसमें मैंने लिख दिया, मैंने कोई ऐसे हाई लेवल इंग्लिश की शब्द या हाई लेवल वोकैबुलरी की शब्द यूज़ नहीं किया। मैंने इसको बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखा ताकि सभी समझ पाएंगे। और मैंने इसी तरह से लिखा कि मैं ध्यान करते हुए टाइपिंग किया था, सचमुच आंख बंद करके ध्यान में ऐसे मैंने टाइप किया था। फिर बाद में अपनी स्पेलिंग, अपनी ग्रामर ठीक कर दिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इवन अगर 100% शब्द की वोकैबुलरी समझ नहीं पाएंगे तो कम से कम 85-90% ऑफ वर्ड्स सभी समझ पाएंगे, पूरा जिस्ट समझ पाएंगे। और अगर इसको पढ़ने से आपको ये मौका मिला कि थोड़ा सा कुछ शब्द आप डिक्शनरी में देखेंगे तो अच्छा लगेगा, अपनी वोकैबुलरी एक्सपैंड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, आपने देखा ये साध्वी जी की बुक भी है हॉलीवुड टू हिमालयाज़, जिसमें इनकी पूरी जर्नी है कि ये हॉलीवुड टू हिमालय तक कैसे पहुंची। तो आप इस बुक को अनेक सोशल साइट्स हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह, वहां से भी ख़रीद सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। मेरे साथ है दीपक सिंह। तो आपको कैसा लगा मेरे साथ आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? नाइस एक्सपीरियंस। एंड मैं आपको आगे भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आते रहिए, इसी तरह साथ में काम करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल बिल्कुल। रूम चाहिए था रहने के लिए। रूम तो रिसेप्शन में मिलेगा। कहाँ पे? आगे से जाओगे ना तो लेफ्ट जाना है यहाँ से। वेलकम। टाइम लगभग 3:20 हो चुका है और अभी हम ऋषिकेश में कुल्हड़ वाली चाय का आनंद ले रहे हैं। तो ये देखिए चाय कितनी सुंदर बनी हुई है। अभी मैं फाइनली यहाँ पर गंगा घाट पर पहुँची हूँ। काफ़ी मन था कि मैं गंगा जी की शरण में बैठूँ और अपने मन को शांत करूँ। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि गंगा नदी कलकल छल छल करती हुई बह रही है और मेरे कानों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठती हूँ और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गंगा जी के दर्शन भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। लेकिन घर की तरफ जाने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और बने रहें मेरे साथ उत्तराखंड दर्शन के लिए। जय देव।